सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र, प्राणेश्वरी विद्या। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, वल्मीक, बाम्बी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वो प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्धयाम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणनाक्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रिकाल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, कर्कोटक नाग, बुध, पद्मनाग, गुरु, महापद्मनाग, शुक्र, शंखनाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वो अपने यामार्ध भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित कालचक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्प, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वो दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम, मात्रा बीज बिंदु से युक्त है। दूसरा, 5 स्वरों से संयुक्त है। तीसरा, 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरुकुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विह्वल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी नहीं लांघ सकता। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक
हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ह्रौं ह्रीं भी रुंडाय स्वाहा। इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में आ, गुल्फ में ई, जानु में उ, कटी में ए आय, नाभि में ओ, हृदय में औ, मुख में अंग तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ, ये ध्यान करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हंग बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादी का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंसः मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है उस सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि ये मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। ये मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसः मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों को भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ये मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, ब्राह्मी, श्वेत, बृहति, कूष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरु तथा कमलगट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग, पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीं बीज मंत्र गोनस, गोहुवन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीं अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है।